We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 से जुड़ा एक मामला चर्चाओं में है। ये फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी, जो टेक ऑफ के तुरंत बाद तकनीकी दिक्कत का शिकार हो गई। इसे लेकर विदेशी मीडिया, खासतौर पर अमेरिकी मीडिया ने कई भ्रामक खबरें फैलाई। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए थे, यानी विमान के दोनों इंजनों का फ्यूल मिलना बंद हो गया था, जिससे इंजन बंद हो गया था। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को ये पूछते हुए सुना गया कि फ्यूल क्यों बंद हुआ, और दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रिपोर्ट में ये कहीं भी साफ नहीं है कि फ्यूल स्विच किसने बदला, या गलती से हुआ या तकनीकी गड़बड़ी थी। इस हादसे के बाद अमेरिका के दो बड़े मीडिया संस्थानों वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स ने रिपोर्ट छापी, जिसमें दावा किया गया है कि विमान के कैप्टन ने जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद कर दिए थे। इन रिपोर्टों में अमेरिकी सूत्रों का हवाला दिया गया, लेकिन पक्के सबूत नहीं थे। इन खबरों को लेकर भारत के पायलट संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया पायलट्स ने दोनों मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस भेजा है। इन रिपोर्ट्स को निराधार और अपमानजनक बताया गया है। संगठन के अध्यक्ष कैप्टन रंधावा ने साफ कहा है कि रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया है कि रिपोर्ट को ठीक से पढ़े बिना उन्होंने पायलट को दोषी ठहरा दिया है, जो गलत है। उन्होंने मांग की है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स अपनी खबरें वापस लें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसके अलावा एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इन मीडिया रिपोर्टों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसी गलत खबरें भारत की एविएशन प्रणाली पर लोगों का भरोसा कम कर सकती हैं। भारत की जांच एजेंसी AAIB ने भी कहा है कि यह मामला अभी शुरुआती जांच में है। ऐसे में किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। एजेंसी ने मीडिया से अपील की है कि वह धैर्य रखें और हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों का सम्मान करें। इस मामले पर अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने भी बयान जारी किया है। उनके अध्यक्ष ने कहा है कि मीडिया की हाल की रिपोर्ट जल्दबाजी और अनुमान पर आधारित है। उन्होंने भारत की AAIB द्वारा जारी रिपोर्ट को शुरुआती बताया है और कहा है कि जांच में समय लगता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि NTSB भारत की जांच एजेंसी AAIB के साथ मिलकर पूरा सहयोग कर रही है। इस पूरे मामले से साफ है कि विदेशी मीडिया ने बिना पुख्ता जांच के भारतीय पायलट्स को दोषी ठहराने की कोशिश की, जो गलत और गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय पायलटों और अधिकारियों ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसे गंभीर मामलों को लेकर अटकलें ना लगाएं। अब सभी की नजरें AAIB की अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जो हादसे के असली कारणों को सामने लाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।